बढ़े हुए क्रिएटिनिन में खाने में क्या परहेज करना चाहिए? फ्रेंड्स, हमारे खून में क्रिएटिनिन के लेवल को देखकर यह जानकारी मिलती है कि आपकी किडनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारे शरीर में मांसपेशियों के नेचुरली ब्रेकडाउन से क्रिएटिनिन पैदा होता है, जिसे हमारी किडनी पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती है। अगर हमारे खून में क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा है तो इसका अर्थ ये है कि किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। बढ़े हुए क्रिएटिनिन में आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो आपकी किडनी के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालती हों और समस्या को और ज़्यादा बढ़ाती हों, तो जान लेते हैं। सबसे पहले ज़्यादा नमक। क्रिएटिनिन बढ़ने पर आपको ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा नमक खाने से आपका शरीर पानी को रिटेन करता है, यानी पानी को अपने अंदर बनाए रखता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपकी किडनी को और ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो आपको अपने खाने में नमक कम कर देना चाहिए। आपको अचार और दूसरे नमकीन भोजन भी कम खाने चाहिए। नंबर 2, प्रोटीन। क्रिएटिनिन बढ़ने पर आपको अपने भोजन में प्रोटीन भी कम खाना चाहिए। जब हम शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो फालतू प्रोटीन यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। इससे आपके खून में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ सकता है और इन्हें खून से बाहर निकालने के लिए किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए प्रोटीन कम खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, जैसे मीट, पोल्ट्री, सी फूड, बीन्स, दूध और अनाज। आपको इन सभी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो आपको 0.35 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से खाना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति का भार 68 किलो है तो उसे हर रोज़ सिर्फ 54 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तीसरा है पोटेशियम। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसी चीज़ें कम खानी चाहिए जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। क्रिएटिनिन बढ़ा होने पर आपकी किडनी को पोटेशियम को आपके खून से बाहर निकालने में मुश्किल हो सकती है, जिससे आपके खून में पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। पोटेशियम एक ज़रूरी मिनरल है जो आपकी मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन आपके खून में पोटेशियम का ज़्यादा लेवल खतरनाक हो सकता है। इससे इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है और मसल वीकनेस हो सकती है। अगर आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, जैसे केला, संतरा, खुमानी, ड्राई फ्रूट, आलू के चिप्स, भुना हुआ आलू, पालक, टमाटर, बीन्स, मटर, मशरूम, चुकंदर, ब्राउन राइस, बियर, रेड वाइन, चॉकलेट, कॉफ़ी आदि। जिन चीज़ों में पोटेशियम कम होता है उन्हें आप खा सकते हैं। वो हैं सेब, नाशपाती, अंगूर, कीवी, आड़ू, फूल गोभी, मिर्च, गाजर, ब्रोकली, पत्ता गोभी, हरी बीन्स, शलगम, छोटे हिस्सों में काटकर उबला हुआ मसला हुआ आलू, चावल, पास्ता, वाइट वाइन, ये सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। नंबर 4 है फॉस्फेट। क्रिएटिनिन बढ़ने पर आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनमें फॉस्फेट ज़्यादा होता है। आपके खून में से फॉस्फेट को निकालने के लिए भी आपकी किडनी ही जिम्मेदार होती है, और जब आपकी किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही होती है तो उनके लिए फॉस्फेट को खून से बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों में फॉस्फेट ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे चिकन, पॉर्क, ऑर्गन मीट जैसे कि लिवर, हार्ट वगैरह, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, सनफ्लावर और कद्दू के बीज, नट्स, साबुत अनाज, बीन्स, मटर, दालें, मक्का, सोयाबीन, टॉफ़ी, कोला, चॉकलेट आदि में। तो कैल्शियम और फॉस्फेट एक साथ काम करते हैं और आपकी हड्डियों, दांतों और नसों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। जब किडनी की बीमारी होने के कारण इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है या इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो शरीर में दोनों की फालतू बढ़ी हुई मात्रा इकट्ठी हो जाती है और सख्त होकर शरीर में जमा हो जाती है। इसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। सख्त होने के बाद ये हार्ट में, फेफड़ों में, नसों में, जोड़ों में और शरीर के दूसरे नर्म टिश्यूज में जमा हो सकते हैं। शरीर में फॉस्फेट का ज़्यादा लेवल आपकी हड्डियों को भी प्रभावित करता है। इससे आपको किडनी डिजीज हो सकती है। फॉस्फेट का लेवल बढ़ने से हड्डियां नरम बन सकती हैं
कमज़ोर हो सकती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है और हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर किडनी की खराबी की वजह से आपका क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसी चीज़ों को खाना या तो बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए जिनमें फॉस्फेट ज़्यादा होता है। अगर आपके शरीर में फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा है तो इसमें एक दवा दी जाती है जिसे फॉस्फेट बाइंडर कहा जाता है। यह दवा आपने भोजन के साथ खानी होती है। यह दवा खाने से आपका शरीर आपके द्वारा खाए भोजन में से फॉस्फेट को हजम करता है जिससे फॉस्फेट का लेवल शरीर में कम होता है। पर बिना अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह के आप इस दवा का सेवन ना करें। तो आई होप आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।